हेलो दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी 80 क्लास में, जिसमें कि हम आज करने जा रहे हैं आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारी ये श्रृंखला चल रही थी और हमारी इस वीडियो में काफ़ी विलम्ब होने के कारण मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूं तथा अब हम इसमें कोई भी वीडियो में विलम्ब नहीं होगा। ठीक है, तो अपने वही अंदाज से पुराने तथा इसके साथ एक और मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि हम अपने हरिएटिक यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम है उनके पेपरों की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तथा उसमें हम मैथ का और साथ में रीजनिंग दो सब्जेक्टों को साथ लेकर चलेंगे और आरपीएफ का तो ये आपका चलेगा ही। ठीक है, तो इसमें चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। तो ये ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 5:4 था। अब से 10 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि हमें ये प्रश्न में दे रखा है, तो हमें जो जो चीजें दे रखी हैं वो सबसे पहले हम लिखते हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5 और 6, और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात हमें दे रखा है इसमें 5 और 4। ठीक है, 5 और 4, तो 10 वर्ष बाद पूछा है। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, देखो आप यहां से अगर रेशियो में देखो, यहां से 6 से 5 पे गए तो कितने वर्ष लग गए? 5 वर्ष। यानी कि एक अनुपात घटने में 5 वर्ष लगते हैं, परंतु इधर 2 अनुपात बढ़े तो इसमें 2 अनुपात बढ़ा दो, 8:7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। पहले इसे हटाते हैं हम। 3 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर राशि दी गई है। अगर इसे 1% अधिक दर पर रखा जाता तो यह 235.2 रुपये अधिक होता। तो राशि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इन दोनों सालों में डिफरेंस देखो क्या है, सिर्फ 1% का डिफरेंस है। 1% का डिफरेंस 3 साल के लिए, ठीक, और 100 पे। ठीक है, तो इधर भी राशि 100 है, तो कितना बढ़ जाएगा? बढ़ जाता है 235.2। ठीक है, इतना ये बढ़ जाएगा। ठीक, इतना बढ़ जाएगा। तो 100 से ये 100 घट गया, हट गया। ठीक है, अब 1% इतने के बराबर, तो 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो यानी ये 3 हो गया। अब इसे इधर भेज दे रहे, तो बस इसमें डिवाइड करना है। 235.2 इंटू 3। ठीक है, 3 का डिवाइड कर दो, तो 3 का ना 3, 7 21। ठीक, बचे 2, 8 24, बचा 1, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक, ये पूरा कर दिया। यानी कि अब देखो 3 चौक 12। ठीक है, ये 1% बढ़ने पर इतना आया। इसकी जो राशि थी वो 1% की वैल्यू आई है ये। ठीक, तो हमें 100% की वैल्यू याद करनी है। तो 100% की वैल्यू इधर डबल जीरो, तो इधर डबल जीरो, परंतु यहाँ पर ये पॉइंट है, तो पॉइंट हमारा एक अंक के बाद होगा। ठीक है, अपॉन में 100 आएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो बची हुई वैल्यू ये हमारी आंसर हो जाएगी 840। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आया समझ? देखो इसे एक बार फिर से समझते हैं। जैसे इन्होंने देखो दोनों प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में इन्होंने दे रखा है 3 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर राशि दी गई है। अगर इसे 1% अधिक दर पर रखा जाता तो यह 235.2 रुपये अधिक प्राप्त होती। तो राशि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने 1% दे दिया। 1% कितने साल के लिए बढ़ा है? तीनों साल में 1-1% बढ़ेगा ना, तो 3 साल की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, और ये हमारा जो राशि थी, जो मूल राशि थी वो 100 रुपये थी, उस पर से इतने बढ़ गई। ठीक है, तो 100 की वैल्यू 100 के बराबर और 3। ठीक है, अब ये आया, इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारी 1% की वैल्यू निकल के आएगी। 1% की वैल्यू कितनी निकली? 784। ठीक है, तो हमने 100 की वैल्यू याद की, तो 100 का इसमें इतना होना चाहिए, परंतु ये पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे 10 आ जाएगा। उस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो बचा हुआ आंसर वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन, 22 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 72 सेंटीमीटर मोटी विमाओं वाले एक दीवार का निर्माण किया जाता है। यदि दीवार के 20% भाग को मोर्टार से भरा जाता है और प्रत्येक ईंट की माप 22 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है, तब दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो इसमें जो जो चीजें दे रखी, 22 मीटर, मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो लंबाई है और इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऊंचाई और 72 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक, परंतु इसमें एक ईंट, अब इसकी एक ईंट की वैल्यू क्या वो निकाल ले रहे हैं हम। एक ईंट की माप भी दे रखी है इन्होंने, 12 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल ईंटों की संख्या निकल आई है हमारी, 22 से 22 कट गए, 12 से ये 6 बार और 9 से ये 1 बार। ठीक है, 100 बार, डबल जीरो और ये 100 और ये 6। ठीक, अब इसमें देखो 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो, यानी टोटल आया 6 और 4 जीरो। परंतु इसमें टोटल ईंटें तो इतनी लगनी चाहिए, परंतु इसमें 20% मोर्टार से भरा है, उनमें ईंटें नहीं लगी, तो इसका 80% होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो, 8 6 48 और बाद में 3 जीरो चैप दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या को छोड़ दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। बहिष्कृत संख्या यानी निकाली हुई संख्या, तो 5 संख्याओं का औसत 27 है और एक संख्या निकाल दी तो रहेगी कितनी, 4 संख्या, इनका औसत 25 हो जाता है, तो वह निकली हुई संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो मल्टीप्लाई करना है, 25, इसमें देखो करने का तरीका, 25 का अगर 5 में या फिर एक काम करो आप, इसका 30 में कर दो, 5 के 15 यानी 150 होना चाहिए। 150 में कितने कम है, 3 संख्या कम है, तो 5 के 15, 15 उसमें कम कर दो यानी 135। ठीक, अब ऐसे इसमें 25 चौका 100, ठीक है 100, बची हुई संख्या कितनी, 35, बहिष्कृत संख्या 35 हमारी होगी। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। इसे हटाओ। मोहन और कृष्णा की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि मोहन अकेले उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो ज्ञात कीजिए कि कृष्णा उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। ठीक है, या करेगा, ठीक है। तो इसमें कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 4:5। ठीक, 4:5। यदि मोहन अकेले उस काम को 25 दिन में, ठीक है, ये मोहन है और ये कृष्णा है, ये उस काम को 25 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 25 चौका 100। अब तो 100 वर्क को इसे करने में कितना टाइम लगेगा, 20 दिन। आंसर हो जाएगा यही हमारा। ठीक, अब चलते अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 50 लीटर दूध व पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा 4% है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए कि दूध की मात्रा 80% हो जाए। ठीक है, तो पानी कितना मिलाना चाहिए जिससे दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो 50 लीटर जो हमारा टोटल मिश्रण था, इसमें 4% पानी है। ठीक है, तो 4% इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि इसका 4% आप निकाल दो पानी, तो टोटल पानी निकल आएगा 4%। ठीक है, तो इससे इसे काट दो 25 और 25 दूनी 50, यानी 50 लीटर 48 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 80 लीटर की दूध की मात्रा 80% हो जाए, इसका 80%, तो 50 का 80%, 50 का 80% निकाल दो, तो इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो, और 8 8 40। ठीक है, 8 40, तो 40 ये हो जाए। 40 करने के लिए इसमें कितने, इसमें अगर हम
कमी करेंगे तो इस इधर वृद्धि हो जाएगी। इधर कितने की अब वृद्धि होगी, 48 और 2 है, तो इधर 10 की हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, तो 8 वो तो है ही हमारे, जो हमारा 10 की वृद्धि हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 10 लीटर। अब चलते अगले सवाल पर। अगला सवाल, एक सोसाइटी के 135 सदस्यों की औसत आयु 65 है। 45 नए सदस्यों के शामिल होने पर औसत आयु 61 वर्ष हो जाती है। नए शामिल सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, तो एक सोसाइटी में 135 सदस्य थे जिनकी औसत आयु 65 वर्ष थी। अब 45 नए सदस्य के शामिल होने पर औसत आयु 61 हो जाती है। अब इसमें 45 नए सदस्य और आ गए, तो अगर इसमें 5 आते तो 40 और 40, यानी अब टोटल सदस्य हो गए 180 और इनका एवरेज हो गया 61। तो अब ये पूछ क्या रहा है, तो नए सदस्यों के शामिल, रुको 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 एक सेकंड, नए शामिल सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो नए सदस्यों की औसत ज्ञात करना है हमें, तो ये देखिए कमी कितने की आई। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर 135। ठीक है, एक काम करो आप मल्टीप्लाई कर लो, उससे बढ़िया पड़ेगा। तो 135 इंटू 65, 25 2 और 5 के 15, 17, 5 5 1 6 इंटू 5 6 30, 3 और 18 3 21 और 2 और 6 और 2 8, 5 7 7 8। ठीक है, तो इनका ये आएगा 8 7 7 5। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम 18 का, 18 का ना 18 हासिल 10 और 18 छक्के, तो कोई एक सेकंड पहले उसी से कर ले रहे हैं हम, एक सेकंड उससे सबसे। ठीक है, 180 इंटू 0, 8 6 48 हासिल 4 और 6 और 4 10, 0 8 9 0 1। ठीक है, तो ये दे रखा है 0 9 और 10। ठीक है, 0 9 10। अब इसे हटा, अब देखो इनमें अंतर कितने का है। ठीक है, इसमें से इसे घटा दे रहे 5 7 7, 8 में से इसे घटा दो 10, 5 बचा 9, यहाँ बचे आपके पास 7 0 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, जो 45 सदस्य आए थे उनकी टोटल इतने थे। अब उनका एवरेज निकालना, तो इसमें 45 का भाग दे दो, वही हमारा एवरेज निकल आएगा, बिल्कुल सिंपल विधि से। तो आप 45 का इसमें देंगे तो 45 गुनी 90 और 45 चौका, हाँ 45 5 और 20 हासिल 2 और 4 चौक 16 17 18 और 5 बार करें 45 पंजे, 25 की 5 हासिल 2 और 5 चौक 20 और 2 22। ये तो ज़्यादा लिख रहे हैं 45 चौका। अब देख लो 4 वाला जो भी ऑप्शन है, इसमें तो 2 दे रखे हैं 4 वाले। ठीक है, तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 5 और, हाँ ठीक है 4 चौक 16 17 18। ठीक है, 0 यहाँ से 4 और 5। ठीक है, अब 45 निम्मा। ठीक है, 45 9 बार जाएगा, 9 अपना 45 की 5 हासिल 4 और 9 चौक 36 और 4 40। ठीक है, ये पूरा पूरा चला गया, यानी 49। जो नए सदस्य आए उनका औसत हमारा 49 होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप सबसे पहले बेसिक पकड़ो, अगर आपका बेसिक मौजूद है तो आप निकाल सकते हैं सवाल को। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, रवि ब्रांडेड और अनब्रांडेड शर्ट खरीदता है। ठीक है, एक रवि नाम का लड़का है, वो ब्रांडेड और अनब्रांडेड शर्टें खरीदता है। 2 ब्रांडेड शर्ट और 3
अनब्रांडेड शर्ट का क्रय मूल्य 2400 रुपये है। ठीक है, ब्रांडेड को बी और ए। ठीक है, इसमें दे रखा है 2 ब्रांडेड और 3 अनब्रांडेड, उनका क्रय मूल्य 2400 रुपये है, यानी इतने रुपए में उसने खरीदी 2400 रुपये में। और एक अनब्रांडेड शर्ट और 2 ब्रांडेड शर्ट का क्रय मूल्य 2200 रुपये है। ठीक है भाई, तो ब्रांडेड शर्ट और अनब्रांडेड शर्ट के क्रय मूल्य के बीच का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले तो आप सब लोगों को पता होगा कि अगर हम इसको जोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को, तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी चिन्ह ये घट जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस का और भी प्लस हो रहता है। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें तो इससे ये तो कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब 3 में से यानी 2a, और इधर कितने बचे 200। ठीक है, अब ये 2 इसमें नीचे पहुंच जाएंगे, तो a अनब्रांडेड की जो अनब्रांडेड शर्ट है, एक शर्ट, उसके प्राइस कितना आ गया 100 रुपये। ठीक है, अब अगर अनब्रांडेड, अब हमें ब्रांडेड पता करना है, ब्रांडेड को कैसे पता करेंगे? या तो आप एक काम करो, इसमें से 100 रुपये घटा दो, तो दो ब्रांडेड वस्तुओं की वैल्यू आ जाएगी, उसमें 2 का डिवाइड कर दें तो एक ब्रांडेड वस्तु आ जाएगी। या फिर आप एक काम करो, आप यही सरल पड़ेगा आपके लिए, तो इसमें से अगर हम 100 घटा दें तो हमारा बचा कितना 2100। ठीक है, 2100 यानी एक ब्रांडेड की वैल्यू घटाती है इसमें। अब ये 2 ब्रांडेड की आ गई, तो एक की याद करेंगे, 2 का ना 2। ठीक है, अब एक में जाएगा नहीं 0 और 10, 2 पन्ना 10 और 0। ठीक है, ये बचेगा, यानी 100 अनुपात 5:0। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक, अब इस 0 से ये 0 कट गया, तो और इससे किससे काट दो, इसे 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 का ना 5, 2 अनुपात 21। इसमें ये दे रखा है 21 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन कीजिए 350 का 24% प्लस 180 का 35% क्या होगा? 350 का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, का 24% प्लस 180 का 35%, 35%। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है, 0 से 0 उड़ा दो, और इसे 12, और ये कितना हुआ 5 से इसे काट दो 7 बार, 1 सेकंड 7 बार। ठीक है, और 12 सत्ते 84, 84 प्लस, अब इधर देखते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और इसे 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और इसे काट दो यानी 9 बार है, 63। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 और 3 7 और 14, यानी 147, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें हमारा हो गया। ठीक है, अब चलते